हजरत उस्मान के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को अभी 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को अभी 6 महीना हुआ है। आप लोग बैठ जाइए, आज तो इतनी भीड़ भी नहीं है कि आप लोग खड़े होकर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, बैठ जाइए। जहाँ 40, 50, 60 हज़ार हों तो वहाँ कंट्रोल से बाहर होते हैं, आप तो इतने हैं भी नहीं, बैठ जाइए। आए अमीरुल मोमिनीन, सुनिए ज़रा इस वाक़े को। मेरी शादी को अभी 6 ही महीना हुआ है और मेरी बीवी ने 6 महीने के बाद एक बच्चे को पैदा किया है। समझदार लोग हैं आप, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है। अमीरुल मोमिनीन, क्या कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है? और अगर मेरे घर में शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया तो मैं इस बच्चे को अपना बच्चा मानूं या ना मानूं? ये 2 अलग अलग सवाल हैं। क्या औरत शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा कर सकती है? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया बिल्कुल नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, लेकिन मेरे घर में शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को मैं क्या दर्जा दूं, अपना बच्चा या वो नाजायज बच्चा? तो हजरत उस्मान गनी क्या कहते हैं, वो बच्चा नाजायज है, गलत है, इसलिए कि शादी के 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए कम से कम। पेट में उसकी 9 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? ये तो गलत है। इत्तिफाक देखिए, इत्तिफाक देखिए, हाफिज अहमद इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये जुमेरात का दिन था, फतहुल बारी में ये जुमेरात का दिन था, और उस आदमी ने ये सवाल किया। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, तुम्हारी बीवी बदचलन है, इसका मतलब ये कि शादी से पहले उसने कहीं नाजायज ताल्लुक कायम किया था। और सुबह होते हुए जब जुमे का दिन आया तो जुमे के दिन हजरत उस्मान गनी ने खुतबा दिया जुमे का, और उस खुतबे के अंदर उस सहाबी को जो सामने बैठे थे फरमाया कि तुम्हारी बीवी बदचलन है, और अगले जुमे को, नेक्स्ट आने वाले जुमे को तुम्हारी बीवी को पत्थरों से मार मार के संसार किया जाएगा। जिनाकार औरत को सीने के बराबर गाड़ गाड़ कर जमीन पर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा किया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मिंबर से उतरते हैं और नमाज अदा करते हैं, नमाज जुमा पढ़ाते हैं, उसी मस्जिद के अंदर हजरत अली भी मौजूद हैं। अब देखिए इख्तिलाफ, 2 सहाबी का इख्तिलाफ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और सीधे मुसल्ले पर आते हैं और कहते हैं लोगों, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ने वालों, इनका खुतबा सुनने वालों, थोड़ी देर बैठे रहना। जहां तक हजरत उस्मान गनी का मामला है, इन्होंने एक गलत मसला बयान कर दिया है, एक मसले को इन्होंने गलत तरीके से बयान कर दिया है, या तो इनको पता नहीं था। लिहाजा हम चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन से कुछ इस सिलसिले में डिस्कस हो जाए, तुम भी यहाँ बैठो। सब लोग बैठ गए। हजरत उस्मान ने एक शख्स को यह हुक्म दिया कि उसकी बीवी को अगले जुमे में लाया जाएगा और उसको कत्ल कर दिया जाएगा, पत्थरों से मारा जाएगा, क्योंकि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर रही है तो इसका मतलब वो पहले से गड़बड़ है, उससे जिना का सुदूर हुआ है। हजरत अली फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, आए उस्मान, अमीरुल मोमिनीन, आपने जो मसला बताया है वो मसला बिल्कुल गलत है। औरत 6 महीने के अंदर भी बच्चे को पैदा कर सकती है। हजरत उस्मान गनी उठते हैं और कहते हैं कि अली, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी कि तुमने जो कह दिया मान लिया, हम और तुम दोनों दलील के मोहताज हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में क्या कभी ऐसा कोई केस आया? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी 6 महीने में होने वाले बच्चे को उसके बाप को हुक्म दिया हो कि इसको अपना बेटा मानो? ऐसा कोई वाकया पेश आया?
क्या कुरान में कोई दलील है, हदीस में कोई दलील है? हजरत अली फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये सच है कि अल्लाह के नबी के ज़माने में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया। ये सच है। क्या अल्लाह के रसूल ने 6 महीने में पैदा होने वाले बच्चे को अपना बाप का बच्चा माना? फरमाया ये भी सच है। जब पैदा ही नहीं हुआ नबी के ज़माने में तो आप क्यों अपनाएंगे? ऐसा नहीं हुआ तो कहा फिर तुम किस दलील की बुनियाद पर कह रहे हो कि 6 महीने में बच्चा पैदा कर सकती है? कहा कुरान में आया है। हजरत अली ने कहा कुरान में आया है। अब सुनिए, हजरत उस्मान कहते हैं वाह आए अली, आपने कुरान पढ़ा और हमने नहीं पढ़ा। कुरान तुम ही पढ़ते हो, हम नहीं पढ़ते हैं। मुझे बताओ कहाँ लिखा है कुरान के अंदर कि 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा जायज बच्चा होगा? दलील दो। हजरत अली फरमाते हैं अब मैं तुम्हें दलील दे रहा हूं, बैठो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैं तो बैठा ही हुआ हूं, खड़े तो तुम और दलील पेश करो। बगैर दलील के बात नहीं मानी जाएगी, दलील दो। कुरान में कहाँ आया है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दलील देते हैं। अमीरुल मोमिनीन उस्मान, ए भैया ए नौटंकी बंद करो, बहुत हो गया, तेरा चैनल बहुत दिनों से चल रहा, बहुत पैसा कमा रहा है तू, बैठ जा। कितनी देर हो गई और अभी तक सेटिंग नहीं बना पाया ये अपना। इतनी देर में तो लड़की सेटिंग होके भाग जाती है। हजरत अली दलील दे रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन सुनिए, वल्वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। दलील पर जरा नजर डाली, हजरत अली ने क्या दलील दी। अमीरुल मोमिनीन, कुरान कह रहा है कि मां अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल, हौलैनि कामिलैन, मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाएं। माएं जब उनके पेट से बच्चा पैदा हो तो वो अपने बच्चे को कितना दूध पिलाएं? हौलैनि कामिलैन, मुकम्मल 2 साल तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाएं। यानी 2 साल कंप्लीट दूध पिला सकती हैं। 2 साल से 1 दिन ज्यादा नहीं, 1 दिन कम नहीं, 2 साल तक वो दूध पिला सकती हैं। 2 साल से ज्यादा नहीं। 2 साल से पहले तो छुड़ा सकती हैं दूध, लेकिन 2 साल से 1 भी दिन ज्यादा नहीं पिला सकती हैं। हजरत उस्मान हंसते हैं, कहते हैं अली क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? ये तो दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो तुम कि 2 साल तक दूध पिलाएं। हमें दलील ये चाहिए कि औरत जब उसके पेट से 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो तो वो जायज है। हम मारो घुटना फूटे सर, बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील दे रहे हो दूध की। दलील ये चाहिए कि औरत अगर 6 महीने में बच्चा पैदा कर दे तो वो जायज है, इसकी दलील चाहिए। हजरत अली ने कहा वहीं आ रहा हूं, पहले आपके जहन में बिठा दे रहा हूं कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? का 2 साल। का 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। का 2 साल में कितने महीने हुए? कहा 24। ये 24 महीने किसकी मुद्दत हुई? का दूध पिलाने की। आइए कुरान दूसरी जगह कहता है क्या? वफिसालुहु फी आमैन, वहां है युरज़िअना, माएँ पिलाएं 2 साल तक। यहां क्या है? फिसालुहु, अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। वहां क्या है? पिलाएं 2 साल तक। यहां क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है, 2 साल तक पिलाएं या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाएं, यानी 2 साल से ज्यादा नहीं पिला सकती है। दोनों कंडीशन एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं नई दलील क्या है? उसमें पिलाना है, इसमें छुड़ाना है। उसमें है कि 2 साल तक पिला सकती हैं, इसमें यह है कि 2 साल से पहले पहले छुड़ा सकती हैं। बात तो एक ही है। फरमाया बस यही तो मुझे बताना था कि 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत हो गई। कहा हाँ। 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत हो गई। हाँ। तो अब सुनिए तीसरी दलील। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, तीसरी दलील, व हमुलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन। यहां हमल भी आ रहा है और फिसाल दूध छुड़ाना भी आ रहा है। ये दोनों चीजें कुरान की आयत में मौजूद हैं। व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, औरत के हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की यानी बच्चे के दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। सलासून शहरन 30 महीने, 30 महीने है। दोनों को मिलाया,
दूध हमल की भी और दूध छुड़ाने की भी। कितनी मुद्दत है? दोनों को मिलाया तो 30 महीने। कहा अमीरुल मोमिनीन, ये 30 महीने हमल और दूध पिलाने दोनों को जोड़कर 30 महीने है। और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? अब अलग कर दीजिए, दूध पिलाने की मुद्दत कुरान ने कितनी बताई है? हौलैनी कामिलन, 2 साल। अब 30 महीने में से 2 साल आप अलग कर दीजिए, 30 महीने में से 24 महीने आप अलग कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, कितने बचते हैं? 30 महीने में 2 साल यानी 24 महीने तो दूध पिलाने की मुद्दत हो गई। अब जो मुद्दत बची वो हमल की मुद्दत है। बताइए वो कितने बचे? 30 में से 24 को माइनस किया, 30 में से 24 को माइनस किया तो 6 बचते हैं। तो कहा ये 6 महीने हमल की मुद्दत है, 6 महीने हमल की अकल्ले मुद्दत है। यानी 6 महीने से कम, 6 महीने से पहले अगर माँ कोई बच्चा पैदा करती है तो नाजायज माना जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता तो बच्चा जायज माना जाएगा। क्योंकि कुरान कह रहा है कि औरत के हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने है और 30 महीने में 24 महीने दूध पिलाने की है, तो बाकी जो बचता है वो हमल की मुद्दत है। हजरत उस्मान गनी का सर चकरा जाता कि हजरत अली की इस दलील पर, लेकिन दलील आ जाने के बाद हमारी तरह जिद्दी नहीं थे कि हमने जो कह दिया वो मान लेंगे, वही बात मानी जाएगी। हजरत उस्मान फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, लोगों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दलील पेश की वो कुरान से दलील आ जाने के बाद अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज अगर अली इस जुमे की नमाज में मौजूद ना होते तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत के कत्ल का जिम्मेदार में बन जाता। हजरत अली की वजह से इसकी औरत बच गई। हजरत अली ने जो दलील पेश की है वो दलील पर मैं आमन्ना और सद्दकना कहता हूं और उस आदमी को हुक्म देता हूं कि जाओ उस बच्चे को अपना बच्चा मानो और उस औरत को अपनी बीवी मानो। अब उस औरत को संसार नहीं किया जाएगा। 2 लोगों में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद फिर इख्तिलाफ को खत्म कर देना चाहिए, जैसा हजरत उस्मान गनी ने अपनी बात वापस ले ली। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और पूरे के पूरे हम दाखिल तभी हो पाएंगे मेरे भाइयों जब हम इस्लाम की हर छोटी और बड़ी चीज को दिलो जान से उस पर हम अमल करेंगे। ये हकीर है, इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रास्ते में अगर कांटा पड़ा है और आप बाइक से जा रहे हैं, अरे कांटा ही तो पड़ा है, आप बाएं से निकल गए, नहीं, उतरिए और इस कांटे को फेंक दीजिए। हो सकता है कि किसी बूढ़े के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि किसी बच्चे के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि नकाब लगाकर और चेहरा छिपाकर कोई औरत जा रही है उसके पैर में चुभ जाए, हो सकता है कोई नाबीना गुजर रहा है उसके पैर में चुभ जाए। इसलिए इस्लाम ये तकाजा करता है कि इस छोटी सी चीज को तुम छोटा मत समझो, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल ईमानु बिज़ु व सबूना शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। इस रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी इस्लाम और ईमान का एक हिस्सा है। लिहाजा आप इसको हकीर न समझें और आप इसको कम नेकी न समझें। ये नेकी ईमान का एक जुज़ है, ईमान का एक शोबा है, लिहाजा तुम इसको हटाओ। हमें ये सोचना है। बहुत सी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इस्लाम है, हमें मानना पड़ेगा। मगरिब में 3 रकात क्यों है? अरे हमें क्या मालूम क्यों है, अल्लाह के नबी ने दी। हम लोग सर्दियों के दिनों में मोज़ों पर मसा करते हैं, ये मोज़ों पर ऊपर से मसा किया जाता है, आप सब जानते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को तर करो और ऐसे अपना हाथ फेर लो, ये मोज़े का मसा है। जबकि अक्ल ये कहती है कि मसा नीचे करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी या गंदगी या नापाकी नीचे लगेगी। लेकिन नीचे अल्लाह के रसूल ने हाथ फेरने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि ऊपर दिया। क्यों दिया हमें क्या मालूम, हमें आमन्ना और सद्दकना कहना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मक्खी जब तुम्हारे खाने या पीने की चीज में गिर जाए तो उसको पूरा डुबो दो, ये नहीं कहा निकाल के फेंक दो, फरमाया उस मक्खी को पूरा डुबो दो और उस वक्त तक उस मक्खी को डुबोए रहो जब तक कि वो मर न जाए। जब वो मर जाए तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो और पीने वाली चीज को आप पी सकते हो, खाने वाली चीज को आप खा सकते हो, वो चीज हराम नहीं है। अब बताइए
बताइए मक्खी को पूरा डुबोने का और उसको मर जाने तक का हुक्म क्यों दिया कि उसको पूरा डुबो दो? क्यों? और उस वक्त तक डूबा रहने दो जब तक कि वो मर न जाए। क्यों? अकल में नहीं आ रहा। वो तो आज मेडिकल साइंस कहती है कि उसके एक पर में बीमारी होती है तो दूसरे पर में शिफा होती है। मक्खी जब खाने और पीने की चीज में गिरती है तो पहले बीमारी वाला पर डालती है, उस बीमारी से वो खाना या वो पानी पीने की चीज उस पर की बीमारी उसमें मिल गई, लेकिन दूसरे पर में उसकी शिफा है। जब तुम उसको डुबो दोगे तो उसकी शिफा उस बीमारी को काट देगी। उस दूसरे पर में जो सेहत है, जो तंदुरुस्ती है, जो शिफा है, वो शिफा उस बीमारी के असर को खत्म कर देगी। ये आज की मेडिकल साइंस कहती है, उस जमाने में समझ में नहीं आता था। आज के डॉक्टर्स की रिसर्च, आज के डॉक्टर की तहकीक ये कह रही है कि उसको पूरा डुबो ही देना चाहिए क्योंकि उसके दूसरे पर में शिफा होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कह दिया, हमें मानना है, हमें उस पर अमल करना है, हमारी अकल में आए या ना आए। सबसे 5 वक्त की नमाज में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज कौन सी है? फजर की। आदमी फजर में जल्दी नहीं उठ पाता है, लेकिन आप देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज है उसकी तादाद 10, 12, 15 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 ही है। आप देख रहे हैं, अकल देखिए, अकल काम नहीं कर रही है। जब सर्दी से उठा ही रहा है अल्लाह ताला और नबी अकरम सर्दी से उठा रहे हैं, नींद की कुर्बानी, तो ज्यादा नमाजें होनी चाहिए क्योंकि वो नमाज, लेकिन वहां सिर्फ 2 ही फर्ज है। और जोहर में जब आदमी पूरी नींद पूरी कर सकता है, वहां कम नमाज होनी चाहिए। आदमी थका हुआ आ रहा, मेहनत मजदूरी करके आ रहा है, तो वहां 2 होनी चाहिए, वहां 4 है। जोहर की नमाज के बाद आदमी अक्सर अरब में कैलूले का रवाज था, सोते थे, असर में उठना मुश्किल था, इसलिए असर में 4। मगरिब की नमाज तक आदमी काम वाम करके अपने घर आ जाता था, थका हुआ था, अब वो 4 भी पढ़ सकता था, 6 भी पढ़ सकता था क्योंकि कोई काम नहीं है, लेकिन 3 ही रखा है। इशा में सोने के लिए जा रहा है, जल्दी है, तो वहां 2 होनी चाहिए, लेकिन 4 रख दी। हमारी अकल काम नहीं कर रही है, लेकिन हमें मानना है। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून मुतय्यन किया है, हमें फॉलो करना है, हमें इसको मानना है, हमारी अकल गवारा करे या ना करे। अच्छा एक बात बताइए, कत्ल बड़ा गुनाह है या जिना बड़ा गुनाह है? कत्ल बड़ा गुनाह है या जिना? तो आप भी कहेंगे कत्ल बड़ा गुनाह है, किसी की जान जा रही है। जिना बड़ा गुनाह है लेकिन किसी की जान तो नहीं जा रही है। कत्ल बड़ा गुनाह है, जिना कत्ल से बड़ा गुनाह नहीं है, कत्ल के बाद है, कत्ल के बाद है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, शिर्क के बाद कत्ल, कत्ल के बाद जिना, कत्ल से छोटा है जिना। लेकिन जिना के लिए कितने गवाह चाहिए? 4। अगर आपने किसी लड़के या लड़की पर जिना का इल्जाम लगाया है तो कितने गवाह मांगे गए? 4। अगर 4 गवाह तुम नहीं ला सके तो उल्टा सिकोड़े खाओ। चलो, तुम्हारे पास 1 गवाह है, उसने अपनी आंखों से देखा कि तुमने गलत काम किया है किसी लड़की के साथ, लड़का लड़की दोनों मना कर रहे हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन तुमने भी देखा, तुम्हारे पास 1 गवाह भी मौजूद है और उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर भी दोनों गवाहों की बात नहीं मानी जाएगी, चाहे सच ही क्यों ना हो, फिर भी नहीं मानी जाएगी, बल्कि इल्जाम और उन दोनों को खड़ा करके दोनों को 80-80 कोड़े और मारे जाएंगे। देख रहे हैं आप, जब तक 4 गवाह नहीं है तब तक आप किसी मर्द, किसी औरत पर जिना की तोहमत नहीं लगा सकते, चाहे उन्होंने जुर्म किया ही क्यों ना हो, चाहे तुम सच ही क्यों नहीं बोल रहे हो, लेकिन 4 गवाह नहीं है तो आप किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। जबकि जिना कत्ल से छोटा गुनाह है, उसके लिए 4 गवाह चाहिए, लेकिन कत्ल के लिए कितने? आपने किसी आदमी को कत्ल करते हुए देखा किसी इंसान का, तो उसमें सिर्फ 2 गवाह चाहिए। उसमें सिर्फ कितने गवाह चाहिए? 2 गवाह चाहिए, सिर्फ 2 गवाह। कत्ल की गवाही अगर 2 गवाह दे दें तो हद वाजिब हो जाएगी, लेकिन जिना के लिए 4 गवाह चाहिए। अकल कहती है कि कत्ल के लिए ज्यादा गवाह होना चाहिए, लेकिन कत्ल के लिए 2 ही, और जिना के लिए कम होना चाहिए, क्योंकि जिना तो आदमी अकेले में करता है, तन्हाई में करता है, सबके सामने नहीं करता है, इसलिए सब गवाह कहां से मिलेंगे? वहां कम गवाह चाहिए था, लेकिन वहां ज्यादा गवाह की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ताकि तुम किसी की
लड़की पर या लड़के पर जिना की तोहमत लगा के उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर सको, ताकि किसी को समाज में ऐसा ना हो कि मुंह दिखाने के लायक ना छोड़ सको। इसलिए 4 गवाह लाओ ना। तुम 4 गवाह जब तक ढूंढोगे तब तक तो ये भाग जाएंगे, तब तक तो हो गया इन लोगों का काम। जाओ ढूंढो, एक एक को पकड़ के लाओ। तुमने अपनी आंखों से देखा, जब तक तुम 4 गवाह ढूंढोगे तब तक तो ये तो अपने निपट गए, भाग गए। अब लाओ 4 गवाह, नहीं, और तुम्हारी अकेली गवाही मानी नहीं जाएगी। इनके लिए तौबा का दरवाजा खुला है। अपने गुनाहों की माफी मांग कर अल्लाह को मना सकते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी जबान खोलने की इजाजत नहीं है। अगर खोलोगे तो इल्जाम माना जाएगा, और इल्जाम लगाने वालों की सजा 80 कोड़े है। जर्जीस ने देखा कि फला आदमी ने जिना किया है और कह रहा है और सच्चा भी है, फिर भी जर्जीस की बात नहीं मानी जाएगी, बल्कि जर्जीस को 80 कोड़े मारे जाएंगे। और 80 कोड़े मारने के बाद भी जानते हो क्या हो गया? 80 कोड़े मारने के बाद अब जर्जीस की पूरी जिंदगी भर कोई गवाही मोतबर नहीं होगी। अब अगर जर्जीस ये कहता है कि चांद हुआ है, मैंने अपनी आंख से देखा है रोजे का चांद, तो जर्जीस की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जर्जीस जब किसी एक लड़की पर या लड़के पर तोहमत लगा सकता है तो फिर ये चांद के बारे में भी गलत गवाही दे सकता है। मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है? ला तक़बलु शहादतन अबदा, फिर इनकी कभी कोई शहादत, फिर इनकी कोई कभी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। इतनी बड़ी सजा इस्लाम मुतय्यन कर रहा है, जबकि जर्जीस सच्चा है, उसने देखा है जिना करते हुए, लेकिन चूंकि अकेला था, 4 गवाह नहीं ला सका, इसलिए इल्जाम माना जाएगा, 80 कोड़े भी खाएगा, और पूरी जिंदगी जर्जीस की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। ये इस्लाम के उसूल हैं, ये इस्लाम के ज़ाब्ते हैं जो हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन हमें फॉलो करना है, हमें मानना है। जैसे ट्रैफिक नियम होते हैं, ट्रैफिक नियम जानते हैं आप? ट्रैफिक नियम, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, कलकत्ता जाइए, बड़े बड़े शहरों में आप अपना मालदा चले जाइए, तो ट्रैफिक क्या होता है? गाड़ी चल रही है, पुलिस नहीं लगती हैं। आप बड़े बड़े शहरों में पुलिस नहीं लगती है। अब वो उन्हीं में कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें जल रही हैं, जैसी लाल लाइट होगी आपको गाड़ी रोकना है, और जैसी ग्रीन सिग्नल होगा गाड़ी आगे बढ़ाना है। जर्जीस साहब 4 व्हीलर पे चल रहे हैं, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। अच्छा, गाड़ी को सिग्नल ने रेड सिग्नल, गाड़ी रोक दी। ये सिग्नल क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक्सीडेंट ना हो, ताकि किसी की जान न जाए। मकसद क्या है? जान न जाए। अब जर्जीस साहब देख रहे हैं लाल सिग्नल है, लेकिन हमें तो आगे जाना है, सामने से तो कोई आ ही नहीं रहा है, ना इधर से कोई आ रहा है ना उधर से, चारों तरफ सड़क खाली है। फिर ये रेड सिग्नल क्यों ना तोड़ दें हम इसको। फौरन उठाया और चल दिए, हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। फौरन जर्जीस साहब के मोबाइल में मैसेज आ गया, आपका इतना रुपया चालान कट के बैंक से कट गया।